हेलो विद्यार्थियों, आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और रोजाना की तरह आज भी अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। राजस्थान के भूगोल में जो अपन पढ़ रहे थे, राजस्थान के वनों का विकास और वनों से संबंधित क्वेश्चनों को हल किया था। मैं लिख देता हूँ। राजस्थान के वन महत्वपूर्ण प्रश्नों का, ठीक है। तो पिछली क्लास में भी अपन ने राजस्थान के वनों के बारे में, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करी थी। और आज भी अपन इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। टॉपिक को समझ करके और उससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चनों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन इसी प्रकार से मिल जाए, ठीक है ना। तो मैं इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उन सबको एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बना करके और लाने की कोशिश करता हूं, और उससे किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ सकता है, इस प्रकार से इम्पोर्टेंट रहते हैं। बड़े बिल्कुल स्लो स्पीड से अपन पढ़ते हैं और एक एक चीज़ को अपन समझते हुए चलते हैं। मेन चीज़ तो समझने पर है, समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो रट करके नहीं, समझ करके पढ़ना है। और अपने इस प्रकार से ट्रिक वगैरह से समझने का नहीं है, ठीक है। तो जैसे अपन क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं और कल वाली जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हुए अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किसके पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष होते हैं। पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा ऑप्शन है खेजड़ी, तीसरा ऑप्शन है धोपड़ा, और डी है डाक। कौन से वृक्ष सबसे अधिक इन वनों में पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यह है धोपड़ा, जो कि देखना आप जंगली क्षेत्रों में कि धोपड़े के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा मिलती है। राजस्थान के वनों में धोपड़े के वृक्षों की संख्या सबसे अधिक मिलती है, इसका मतलब यह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान में सर्वाधिक लकड़ी का कोयला बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में सर्वाधिक लकड़ी का कोयला बनाया जाता है। कौन सी लकड़ी को जला करके
कौन से पेड़ की लकड़ी को जला करके लकड़ी का कोयला बनाया जाता है? पहला है खेर, बी है खेजड़ी, सी है बबूल और डी है धोखड़ा। कौन से पेड़ को जला करके राजस्थान में सर्वाधिक लकड़ी का कोयला बनाया जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें जो खेर है, खेजड़ी है, बबूल है, धोखड़ा है, इनमें से कौन सा पेड़ है जिसको जला करके सर्वाधिक लकड़ी का कोयला बनाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा अपने आंसर डी, धोखड़ा। धोखड़े के पेड़ को जला करके ही सबसे अधिक लकड़ी का कोयला बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बिजली बनाने का उद्योग निर्भर है, बिजली बनाने का उद्योग निर्भर है कौन से पेड़ों पर? खेर, बी ऑप्शन में, तेंदू, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है महुआ और डी है बांस। ठीक है, तो बिजली बनाने का उद्योग कौन से पेड़ों पर निर्भर है? आप देखिए, खेर, तेंदू, महुआ और बांस, ये ऑप्शन है अपने पास। तो इसमें आंसर करेक्ट है बी, तेंदू। तेंदू के पत्तों से बिजली बनाई जाती है। आप देखा होगा आपने कि बिजली बनाती रहती है, औरतें बनाती रहती है, तो उसके पत्ते पर थोड़े वो लगा करके जर्दा वगैरह रख करके और धागे से बांध करके बिजली बनाने का जो कार्य करती रहती है। तो ये तेंदू के पत्ते होते हैं, इन तेंदू के पत्तों पर ही बिजली उद्योग निर्भर है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, तो ये कुटीर उद्योग इसी के ऊपर निर्भर है। राजस्थान का राज्य वृक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये तो फिर आपको याद होगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? ए खेर, बी खेजड़ी, सी बबूल और डी है महुआ। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसमें से आपको याद है खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। कितनी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी हमेशा नहीं छोड़ना चाहिए, एक एक चीज को अपने को समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बीड़ी बनाने का उद्योग है, तेंदू पर निर्भर है, तेंदू के पत्तों से बीड़ियां बनाई जाती है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, खेजड़ी के वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं?
कहाँ पर पाए जाते हैं? नागौर जिले में सबसे अधिक खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों द्वारा की गई कृषि वन विनाश को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, आदिवासियों द्वारा की गई कौन सी कृषि वन विनाश को बढ़ावा देती है? तो आदिवासियों द्वारा की गई कौन सी कृषि है जो कि वन विनाश को बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित कृषि। ऑप्शन बी, वालरा कृषि। ऑप्शन सी, गहन कृषि। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में है एकल कृषि। तो कौन सी कृषि ऐसी है जो कि आदिवासियों द्वारा की जाती है और वन विनाश को बढ़ावा देती है? ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। वालरा कृषि होती है जो कि आदिवासियों के द्वारा की जाती है और वन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों को काट करके, जला करके और फिर उससे जो बनने वाली राख होती है उस राख पर कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसको राजस्थान में वालरा कृषि कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को नोट भी कर लेना आपको। ठीक है, कितनी बार इससे संबंधित क्वेश्चन बन करके आ जाता है। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा करके पूछे, फैक्ट पूरा समझने में आना चाहिए। कैसे भी जिस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाए उसी तरीके से आंसर भी, ऑप्शन भी उसी तरीके का बन जाता है। ठीक है, अपने को फैक्ट समझने में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है उसका आंसर उसी तरीके से दे दो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है, खेजड़ी को स्थानीय भाषा में, खेजड़ी को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ट्रांसफर, ये है क्वेश्चन नंबर 6। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जापी। ऑप्शन नंबर बी, लोम। ऑप्शन नंबर सी, लोहरी। ऑप्शन नंबर डी, काठी।
तो इस प्रकार से मतलब खेजड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में इसको ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है जाटी कहा जाता है, जाटी। ठीक है, तो स्थानीय भाषा में खेजड़ी को जाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रोसेपिड सिनेरिया वैज्ञानिक नाम किसका है? अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम कौन सा? प्रोसेपिड सिनेरिया वैज्ञानिक नाम किसका है? खैर बी ऑप्शन में खेजड़ी, बी सी ऑप्शन में बेर और डी ऑप्शन में बांस। प्रोसेपिड सिनेरिया वैज्ञानिक नाम किसका है? इसका खैर, खेजड़ी, बेर और बांस ये ऑप्शन है। इनमें से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। खेजड़ी का कितने बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेजड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है, तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिड सिनेरिया है। ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसकी पत्तियों को स्थानीय भाषा में लोम कहा जाता है? किसकी पत्तियों को स्थानीय भाषा में लोम कहा जाता है? कौन से पेड़ की पत्तियों को स्थानीय भाषा में लोम कहा जाता है? पहला है बांस, बी ऑप्शन है खेजड़ी, सी ऑप्शन है खैर और डी ऑप्शन है बबूल। और समझ लो इसको, किस पेड़ की पत्तियों को स्थानीय भाषा में लोम कहा जाता है? ऑप्शन में ए ऑप्शन बांस, बी ऑप्शन में खेजड़ी, सी ऑप्शन में खैर और डी ऑप्शन में बबूल। तो खेजड़ी के पत्तियों को लोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो कि सागरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, सागरी सागरी क्या है? ऑप्शन नंबर ए
खेजड़ी की जड़ें बी ऑप्शन में खेजड़ी की तियां, सी ऑप्शन में खेजड़ी की फलियां और डी ऑप्शन में खेजड़ी की जड़ें। देखो क्वेश्चन को समझो अच्छी तरह से। पहले क्वेश्चन नंबर 9 है, सागरी क्या है? खेजड़ी की जड़ों को कहा जाता है, या खेजड़ी की पत्तियों को कहा जाता है, या खेजड़ी की फलियों को कहा जाता है, या खेजड़ी की जड़ों को कहा जाता है? क्वेश्चन इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। तो खेजड़ी की फलियों को सागरी के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर एक तरह से सब्जी भी बनाई जाती है इसकी। पश्चिमी राजस्थान में सागरी की सब्जी बहुत फेमस है। हाँ, तो ये एक तरह से खेजड़ी की फलियों की बनाई जाती है सब्जी। किसकी बनाई जाती है? खेजड़ी की फलियों की। तो इसको सागरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। ए ऑप्शन पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, ऑप्शन पर खेजड़ी के पेड़ पर, बी शहतूत पर, सी बबूल पर, और डी पीपल पर। कौन से पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं? ठीक है, तो इस प्रकार से ये वनस्पति से संबंधित ही क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक चीज को आप नोट करते चलना। आने वाले कंपटीशनों में कहीं न कहीं ये एक दो क्वेश्चन जरूर उसमें से टच होने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है, रट करके नहीं पढ़ना है और ट्रिक से नहीं पढ़ना है। ट्रिक एक्सीड पॉइजन है, जो कि वहां पर याद आए या ना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ने पर, समझने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, ये शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। यानी कि शहतूत की जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों को खा करके ये अपने पास में लार जैसी चीजें निकालता है और एक तरह से उस पर लिपेट देता है। तो उस लार से धागा बनाया जाता है और वो धागा एक तरह से रेशम के रूप में धागे तैयार कर ले जाते हैं। तो ऐसे कीड़ों को रेशम के कीड़ों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से राजस्थान के वनों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पढ़े अपन ने आज, और आगे अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान से संबंधित। आप लोग इस क्लास से बने रहें और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कर दिया करो। और जो भी मतलब इससे संबंधित आपको जानकारी प्राप्त करना हो तो कमेंट्स कर दिया करो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनका जवाब भी उसी प्रकार से, इसी तरीके से इसमें सुधार करके करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग नियमित रूप से
एक एक चीज़ को समझते हुए डायग्राम से नोट करते चलें और अच्छी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।